नमस्कार, मैं सूरज जानी, केमिस्ट एजुकेटर अपेक्स एग्री क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आवर्त सारणी के तत्वों को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक। कई विद्यार्थियों का कमेंट आ रहे हैं, सर आवर्त सारणी के तत्व याद नहीं हो रहे हैं, किस प्रकार याद करें? याद करें तो सर कंफ्यूजन हो जाता है। उन सब तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं शॉर्टकट ट्रिक, ताकि आसानी से आपको इसको क्या हो जाए, याद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। आज पढ़ेंगे एस एंड पी ब्लॉक तत्व है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, थोड़े आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, रहना चाहिए कि आवर्त सारणी में कौन सी दिशा में कौन सा ब्लॉक है। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये रहा आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, वर्ग फर्स्ट एंड वर्ग सेकेंड। ये आपका राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? ये आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में कौन से वर्ग आते हैं? वर्ग 13 से वर्ग 18 तक आते हैं। और जो आपका सेंटर पॉइंट में होता है, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जो आप कौन सा है? डी ब्लॉक आप कहाँ आता है? डी ब्लॉक आपका सेंटर पॉइंट में आता है। और जो नीचे की साइड है, बॉटम एरिया में रहेगा, वो आपका कौन सा है? वो आपका एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है। डी एंड एफ ब्लॉक का अपन स्टडी करते हैं, वो ग्रुप की वार ना करके सीरीज अर्थात श्रेणीवार करते हैं, क्योंकि इन तत्वों में जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में जो समानता है, श्रेणीवार अधिक प्रदर्शित होती हैं वर्गवार की तुलना में। इसलिए अपन इनका अध्ययन श्रेणीवार करते हैं। 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। और एफ ब्लॉक में 4F एंड 5F लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है। उसके नीचे आपको कलर्स दिए गए हैं, आपके एल्कालाइन, सारी धातु, सारी मृदा धातु, संक्रमण धातु, सारी धातु, सेमी मेटल्स, नॉन मेटल्स, हेलोजन्स, आपके नोबेल गैस, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, सबके लिए आपके कलर के अकॉर्डिंग आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के कलर से भी इन तत्वों को पहचान सकते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए अब शुरू करता हूं मैं आपके लिए सर्वप्रथम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का वर्ग फर्स्ट, जिसे सारे धातु के नाम से जाना जाता है, उसकी ट्रिक्स हैं। हलीना की रब से फरियाद। हलीना है वो रब से, सर्वप्रथम क्या बताएं? वर्ग फर्स्ट एस ब्लॉक, हलीना रब से फरियाद कर रही हैं। ह का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, के का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रुबिडियम, और आपके से का मतलब सीजियम, और फरियाद का मतलब फ्रेंसियम। हलीना की रब से फरियाद। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट आपका वर्ग सेकेंड, जिसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। वर्ग सेकेंड क्या कहता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा का मतलब बेरिलियम, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, कार का मतलब कैल्शियम, स्कूटर का मतलब स्ट्रोंशियम, बाप का मतलब बेरियम, और राजी का मतलब आपके रेडियम होता है। साथियों, बेटा तो मांगे कार, बाप स्कूटर राजी। बाप तो राजी पढ़ाई पे हैं साथियों, पढ़ाई करेंगे तो पिताजी अपने आप राजी हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट आपका, शुरू करता हूं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक तत्व शामिल किए जाते हैं। वर्ग 13 को कहते हैं आपका कौन सा परिवार? बोरॉन परिवार कहा जाता है, जिसमें आते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन का मतलब बोरॉन, आलू का मतलब एल्यूमिनियम, गाजर का मतलब गैलियम, इन का मतलब इंडियम, और थैला का मतलब थेलियम। आप मंडी में गए, पहले क्या था कि हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। और आप जैसे ही मंडी में गए, आपने बैंगन, आलू, गाजर लिया और इन थैले में डाल दिया। किसके लिए? बोरॉन परिवार के लिए। सब्जी लाने के मंडी में बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैले में डालकर लेके आगे, अर्थात वर्ग 13। 13 के बाद में देखेंगे आप कौन सा? कार्बन परिवार के देखेंगे। कार्बन परिवार में क्या होता है? काशी गए संत प्रभु। संत प्रभु कहां गए? काशी गए हैं। काशी गए संत प्रभु। का मतलब कार्बन, सी का मतलब सिलिकॉन, गए का मतलब जर्मेनियम, संत का मतलब आपका टिन, और प्रभु का मतलब लेड आपका पीबी होता है। इसके नीचे आपके एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं। ठीक साथियों, ये हो गया आपका वर्ग 14 कार्बन परिवार, काशी गए संत प्रभु। नेक्स्ट देखेंगे आप वर्ग 15, जिसे कहते हैं आपका नाइट्रोजन परिवार। कौन सा परिवार है आपके लिए? नाइट्रोजन परिवार कहता है, अर्थात नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अर्थात नेपाल का मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान का मतलब फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया का मतलब आर्सेनिक, सब का मतलब एंटीमनी, और भिखारी का मतलब विस्मित हो गया। साथियों, ये आपका हो गया वर्ग 15। देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए वर्ग 16।
जो इसे कहते हैं साल्कोजन तत्व या ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। ओम सिंह सेटी टेपो, ओम का मतलब ऑक्सीजन, सिंह का मतलब सल्फर, सेटी का मतलब आपके सिलीनियम, टे का मतलब टेलुरियम, पो का मतलब पोलोनियम। ओम सिंह सेटी टेपो। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका वर्ग 17। वर्ग 17 जिसे कहते हैं हेलोजन परिवार। कौन सा परिवार कहते हैं? हेलोजन परिवार कहा जाता है। फिर कल बार आई अंटी, अंटी जी क्या कहते हैं? हेलोजन परिवार। हेलो अंटी, फिर कल बार आई अंटी, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, बार का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन, अंटी का मतलब अस्टेटिन। हेलोजन परिवार में क्या होता है? हेलो होता है। किसको करता है? कि फिर कल बार आई अंटी। कंप्लीट। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ग 18वां। और वर्ग 18 में क्या कहेंगे आप? कौन सा परिवार होता है वर्ग 18 में? वर्ग 18 में आपका होता है, वो होता है आपका परिवार होता है, उसे कहते हैं अपन कौन सा परिवार? नोबेल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहता है? नोबेल गैस। नोबेल गैस, नोबेल गैस परिवार होता है आपका। नोबेल गैस या इसे कहते हैं अक्रिय गैस। नोबेल गैस या अक्रिय गैस समूह कहलाता है। और इसका और नाम भी इसे शून्य इनट गैस या शून्य समूह भी कहा जाता है। कई बार आपको शून्य समूह भी देखने को मिल सकता है। वो होता है हीना अगर कर 0 रन पर आउट। हीना अगर कर 0 रन पर आउट। ही का मतलब हीलियम, न्या का मतलब नियोन, अगर का मतलब आर्गन, कर का मतलब क्रिप्टॉन और 0 का मतलब जिनोन, रन का मतलब रेडॉन होता है। ये आपके एस एंड पी ब्लॉक की ट्रिक मैंने ट्रिक के माध्यम से शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। एस एंड पी ब्लॉक के तत्वों को शानदार तरीके से ट्रिक के साथ कैसे याद करें। तो तमाम साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसलिए आप इस क्लास को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।